नमस्कार साथियों। आज हम देखेंगे बाल विकास में अधिगम संबंधी कठिनाइयाँ। अधिगम संबंधी कठिनाइयाँ। तो अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता पद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने दिया है? तो सैमुअल किर्क जी के द्वारा दिया गया है। कब दिया गया था? 1963 में। 1963 में सैमुअल किर्क द्वारा दिया गया था। तो देखते हैं। लिखने संबंधी समस्या। लिखने संबंधी समस्या को डिस्ग्राफिया कहा जाता है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होती है? तो बच्चा बी को डी पढ़ता है और 6 को 9 लिखता है। यह लिखता है, बी को डी लिखता है और 6 को 9 लिखता है। तो लिखने संबंधी समस्या को क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया का मतलब है कि बच्चा लिखने संबंधी समस्या से ग्रसित है। अगला है पढ़ने संबंधी समस्या। पढ़ने संबंधी समस्या। तो इसमें क्या करता है बच्चा? आव को आप पढ़ता है और बट को पुट पढ़ता है। तो सब पढ़ने संबंधी समस्या को क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया। अगला है गतिक कौशल में निर्योग्यता, यानी बोलने, चलने, पढ़ने, लिखने संबंधी समस्या को क्या कहते हैं? डिस्प्रैक्सिया। इसमें कई प्रॉब्लम है। बोलने, चलने, पढ़ने, लिखने कई प्रकार के संबंधी समस्या से ग्रसित होने पर उसे क्या कहते हैं? डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया। गणितीय गणनाओं संबंधी समस्या, जैसे गणित को प्लस करना, माइनस करना, इससे जो संबंधी समस्या से ग्रसित होता है वो है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया से ग्रसित होता है। डिसकैलकुलिया। यहाँ पे देखेंगे, ये तो आसान सा तरीका है। गणित गणना, जैसे गणित को हम कैलकुलेट करते हैं, किसी भी चीज़ को हम कैलकुलेट करते हैं, तो इससे जुड़ा हुआ है इसकी समस्या डिसकैलकुलिया। तो इससे याद हो जाएगा हमको, कैलकुलेट से याद हो जाएगा डिसकैलकुलिया। अगला है अवधान संबंधी समस्या। तो अवधान किस चीज़ में प्रॉब्लम हो, जिसको बार बार लगता है कि प्रॉब्लम होगी इस काम करने से, ये समस्या जिसके माइंड में चलता रहता है, उसको क्या कहते हैं? ADHD। ADHD। तो इसका फुल फॉर्म होगा अटेंशन डिफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर। तो अवधान संबंधी समस्या को क्या कहते हैं? ADHD। इसका शॉर्ट नेम है ADHD। अगला है झूठ बोलना। झूठ बोलने या अतिशयोक्ति की आदत। झूठ बोलने या अतिशयोक्ति की आदत को क्या कहते हैं? मिथोमेनिया। ये भी नॉर्मल सी याद होगी। मिथ्या मतलब होता है झूठा, तो झूठ बोलने या अतिशयोक्ति की आदत को मिथ्या से बना है मिथोमेनिया। मिथ्या से बना है मिथोमेनिया। तो ये बहुत ही आसान से याद हो जाएगा। मिथोमेनिया, मिथ्या मतलब झूठ, मिथ्या बोलना या झूठ बोलना, तो मिथोमेनिया। अगला है भाषा संबंधी विकृति, विचार व्यक्त ना कर पाना। भाषा संबंधी विकृति मतलब विचार व्यक्त ना कर पाना। तो यह किस समस्या से ग्रसित है? अफेसिया या भाषाघात। अफेसिया या भाषाघात। अगला है स्वयं के बारे में, शारीरिक रूप के बारे में जो ग्रसित रहता है, जैसे कि उसे ऐसा भ्रमित सा रहता है कि उसको लगता है कि नहीं, एक हाथ मेरा छोटा है, एक पैर छोटा है, या कि मेरे सर बड़े हैं। उसमें भ्रमित सा रहता है। स्वयं के बारे में, शारीरिक रूप के बारे में जो ग्रसित रहता है उसको डिसमोर्फिया कहते हैं। ऊंचाई से डर लगना, जिसको ऊंचाई से डर लगता है, जैसे कई लोगों को देखते हैं कि पहाड़ों में नहीं जाते या किसी ऊंची जगह में नहीं चढ़ते, उनको ऊंचाई से डर लगता है, तो वह किस रोग से ग्रसित है? एकोफोबिया। एकोफोबिया। श्रवण संबंधी विकार। श्रवण संबंधी विकार को क्या कहते हैं? ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। श्रवण संबंधी विकार को क्या कहते हैं? ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। अगला है मानसिक तनाव संबंधी विकार। मानसिक तनाव संबंधी विकार।
तो इसका होगा डिस्थीमिया, मानसिक तनाव। तो मानसिक तनाव यहाँ पे याद कर सकते हैं टिक के माध्यम से कि मानसिक तनाव डिस्थीमिया, मतलब माइंड को डिस्टर्ब मत करो, डिस्टर्ब से होगा डिस्थीमिया। माइंड तनाव, जब माइंड डिस्टर्ब रहता है तो माइंड में तनाव पैदा होता है, तो इससे जुड़ा हुआ है शब्द डिस्थीमिया, मतलब डिस्टर्ब, माइंड डिस्टर्ब हुआ तो डिस्थीमिया से याद कर सकते हैं। मानसिक तनाव संबंधी विकार को क्या कहते हैं? डिस्थीमिया। कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण या वृद्धापन के लक्षण, तो इसे प्रोजेरिया कहते हैं। आपको कम आयु में ही 25 से 30 साल में ही ऐसे लगने लगता है, या 40 साल में ही आपको लगने लगता है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, ऐसे लक्षण दिखने लगना शरीर में, तो उसे प्रोजेरिया कहते हैं, प्रोजेरिया। अगला है भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधी समस्या। भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधी समस्या को बुलिमिया। आप जैसे भोजन किए, अभी 10 मिनट बाद आपको लगेगा कि मैंने भोजन नहीं किया, या कि आप भोजन नहीं किए हैं तब भी आपको लगेगा मैंने अभी भोजन किया है। तो ऐसी समस्या को क्या कहते हैं? बुलिमिया, बुलिमिया।